नमस्कार, वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विकास काशी। नमस्ते। इस बार का वीकली पंचांग 8 सितंबर से 14 सितंबर तक है। 8 सितंबर को सोमवार है और अश्विन मास का कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है और इस दिन प्रतिपदा तिथि है। और ये वीक जो है वो 14 सितंबर रविवार को अष्टमी तिथि के साथ समाप्त होगा। इस बार 13 सितंबर शनिवार को सप्तमी तिथि का क्षय है। तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि जिस दिन तिथि का क्षय होता है उस दिन हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। तो राहु काल कब कब पड़ रहा है इस हफ्ते, आपको ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और स्क्रीन पे भी दिख रही हैं। आप इस समय को नोट कर लें, क्योंकि अगर आप इस समय कोई भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो उसको आगे या पीछे थोड़ा समय को एडजस्ट करें, क्योंकि राहु काल में जो भी कार्य किए जाते हैं वो कार्य में कुछ ना कुछ बाधा, विलंब या उसके जो भी रिजल्ट है एक तरह से वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि राहु काल को अवॉइड करना है कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले। जी। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार सिद्धि योग। तो इस वीक में 3 बार सर्वार सिद्धि योग पड़ेगा। सबसे पहले 9 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय से लेके शाम को 6:07 तक। दूसरा 11 सितंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय से लेके दोपहर को 1:58 तक। और तीसरा है 13 सितंबर शनिवार को सुबह 10:12 से लेके 14 सितंबर को सूर्योदय तक। जी। जी, तो इस बार 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है और ये एक सर्व कार्य सिद्धि योग है, यानी कि बहुत ही शुभ योग है। 9, 11 और 13 सितंबर इन 3 दिन में आपका ये पड़ेगा और सर्व कार्य सिद्धि योग में आपके सारे कार्य जो भी आप करना चाहते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक शुभ योग है, तो इसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जॉब ज्वाइन करनी है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, संस्कार, गृह प्रवेश, शादी तय करना, कोई भी चीज जो भी शुभ कार्यों में आती है वो सारी चीजें आप इस सर्व कार्य सिद्धि योग में कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे रवि योग की। तो इस बार 2 बार रवि योग पड़ रहा है। तो पहला है 12 सितंबर शुक्रवार को दोपहर को 11:59 से लेके 13 सितंबर को सुबह 10:12 तक। दूसरा है 13 सितंबर शनिवार को दोपहर के बाद 3:40 से 14 सितंबर को सुबह 8:41 तक। जी। जी, तो रवि योग जो है इस बार 2 दिन है, 12 और 13 सितंबर। ये भी एक शुभ योग है, सर्व कार्य सिद्धि योग की तरह। लेकिन कुछ कार्य इसमें नहीं करने हैं और कुछ कार्य आप स्पेशली इसमें करेंगे। जैसा कि एक दर्शक ने हमको मैसेज भी किया इस चीज को लेके कि मैंने आपका रवि योग स्पेशली देखती हूँ क्योंकि मुझे लोगों की दवाइयां या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, तो मैं उन्हें स्पेशली उसी दिन को देखते हुए उन्हें दवाई शुरू करने के लिए बोलती हूँ। कहने का मतलब है रवि योग जो है वो मेडिसिन के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप इस दिन मेडिसिन स्टार्ट करते हैं किसी भी पेशेंट की, तो उसके जो फल हैं वो बहुत शुभ आने के एक तरह से चांसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम भी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी ओवर रिस्क लेकर काम नहीं करना है, क्योंकि रवि योग सूर्य से संबंधित है। तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो से सूर्य जो है वो खराब होता है, पीड़ित होता है। तो आपको रवि योग में कोई भी कार्य ओवर रिस्क लेके नहीं करना है। जैसे बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो इस समय आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं करना है। बाकी सारे कार्य, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सारे कार्य आप जैसे सर्व कार्य सिद्धि में करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे अमृत सिद्धि योग की। तो इस बार आपके लिए अमृत सिद्धि योग रहेगा 13 सितंबर शनिवार को 10:12 से लेके 14 सितंबर को सुबह सूर्योदय तक। तो आप इसका
फ़ायदा उठाएँ और आपके जो भी प्लानिंग में कार्य हैं, उनको आप शुरू कर सकते हैं। जी। तो अमृत सिद्धि योग अमृत बरसाने वाला योग है। जो भी कार्य करेंगे उसका जो फल है वो अमृत के समान मिलेगा। एक शुभ योग है, आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन इस समय शुरू कर सकते हैं। जी, आगे हम बात करेंगे इस बार की प्रमुख तिथियाँ, व्रत और त्योहार। तो सबसे पहले 10 सितंबर बुधवार को गणेश चतुर्थी व्रत है। गणेश चतुर्थी व्रत का हमारे ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जिन भी लोगों के जन्म जो हैं वो चतुर्थी मीन्स चतुर्थी तिथि को होते हैं, अ, उनको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि उनके कोई भी कार्य जो हैं वो एक बार नहीं होते हैं, उनके हर कार्य में विघ्न, बाधाएँ रहती हैं और ये एक रिक्ता तिथि भी रहती है। तो रिक्ता तिथि रहने से क्या रहता है कि आपके जीवन में खालीपन भी रहेगा। तो उनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी रहती है कि वो गणेश चतुर्थी का व्रत रखें और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो 10 सितंबर को ही पंचक समाप्त हो रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि पंचक 5 दिनों का समय है और उसमें कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो अब पंचक क्योंकि 10 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं, तो आप अपना 11 तारीख से जो भी शुभ कार्य है वो शुरू कर सकते हैं। तो अगला है हमारा गोचर आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। मंगल का तुला राशि में गोचर, वो भी 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो उसके बारे में विकास सर प्लीज आप दर्शकों को बताएं। देखिए, 13 सितंबर को मंगल देव कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे रात को 9:21 पे। तो ये अलग-अलग राशियों के जितने भी जातक हैं, उनके लिए इसका परिणाम अलग-अलग रहेगा। तो हमने ये जो भी लिया है वो हमारा जो नेटल मून है, जहाँ पे हमारा चंद्र राशि है, उसके आधार पे हम आपको इसके बारे में बताएँगे। तो पहला है वृष राशि, तुला और मीन। इनके लिए ये गोचर जो है उत्तम रहेगा। मिथुन, कन्या और मकर के लिए ये मध्यम रहेगा। कर्क, वृश्चिक और कुंभ के लिए थोड़ा-सा खराब रहेगा। सिंह, धनु और मेष के लिए ये अधिक अशुभ रहेगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखें और जिनके लिए भी मंगल का अशुभ गोचर है, वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और इस अशुभता से बच सकते हैं। जी, आगे है 14 सितंबर रविवार को महालक्ष्मी व्रत समापन है और इसी दिन शुक्र का सिंह राशि में गोचर होगा। तो शालिनी मैम, इसके ऊपर आप थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? जी, 14 सितंबर महालक्ष्मी व्रत समापन, जैसा कि हमने आपको बताया था महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। और आपको इन दिनों में महालक्ष्मी के लिए यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप जो भी चीजें करते हैं, उनकी पूजा व्रत करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, उसका फल बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। अब इस दिन महालक्ष्मी व्रत समापन है, यानी कि आप 14 को, आपको 14 तारीख को व्रत रखकर जिन लोगों ने इन दिनों में किया है वो स्पेशली वही इस दिन में व्रत रखेंगे और एक तरह से उद्यापन करेंगे। तो जब इसे संपन्न करते हैं तो इसमें जो महालक्ष्मी की पूजा होती है उसी प्रकार करते हैं। माँ को खीर का भोग लगाया जाता है, कमल का फूल स्पेशली चढ़ाया जाता है और श्री यंत्र की पूजा की जाती है। श्री सूक्त का पाठ किया जाता है और इस व्रत को इस तरह से संपन्न करें। और महालक्ष्मी जो है वो धन की देवी हैं, संपन्नता की देवी हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो आप अपने जीवन में खुद सुख समृद्धि को पाएंगे। तो इस तरीके से इसका समापन करना है। तो एक जो गेस्टर्स होते हैं थैंक्स गिविंग वाले, उस तरह से इसको करें। और बिल्कुल आपको इसके व्रत की जो आपने इन दिनों में करा है उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसी दिन 12 रात के 12:16 पे जो शुक्र है वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि को छोड़कर। तो आ, हम बात करेंगे राशियों की, चंद्रमा के आधार पर ही ये आपको बताया जा रहा है। जैसे कि मिथुन, सिंह और मकर राशि के लिए ये समय उत्तम रहने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है। अ, वृषभ, तुला और कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है वो शुभ रहेगा, ठीक रहेगा।
इसी प्रकार से मेष, कन्या और धनु राशि के लिए इनको थोड़ा सतर्क सजग रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मध्यम है ये गोचर इनके लिए। साथ ही साथ कर्क, हमारी जलीय राशि जो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन तीनों को काफी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके लिए ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल चीजें, अपने रिलेशनशिप्स जो भी शुक्र से देखे जाते हैं उन सबका ध्यान रखें, ईगो ना आने दें और जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। जी, तो इसी के साथ हमारा इस बार का वीकली पंचांग जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको इससे बहुत मतलब एक तरह से हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। आप अपने जीवन के डिसीजंस जो भी हैं वो इसके आधार पर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम नेक्स्ट वीक का जो पंचांग है वो भी आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करेंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं और भी गोचर होने वाले हैं, तो उसको जरूर देखें। जी विकास सर। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। और धन्यवाद। धन्यवाद।